अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फैंटास्टिक साइंसेज। मैं हूं बिशार ज़हूर और आज का हमारा टॉपिक है रिसाइकलिंग। फ्रेंड्स, आपने बहुत सारी बुक्स में देखा होगा कि अगर तो हमने अपनी इस अर्थ को, अपने इस प्लेनेट को पोल्यूशन से पाक रखना है या इसकी जो पोल्यूशन है उसको डिक्रीज़ करना है, या जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हमने सेव रखना है, तो हमें 3R टेक्निक को लाजमी फॉलो करना चाहिए। 3R मीन आर प्लस आर प्लस आर। इसमें पहला आर क्या शो करता है? रिड्यूस। सेकेंड आर हमारे पास शो करता है रीयूज। थर्ड हमारे पास शो करता है रिसाइकल। अगर हम इस 3R टेक्निक को फॉलो करते हैं तो हम बहुत सारे आलूदगी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। हम सबसे पहला क्या है? रिड्यूस। हम ऐसी तमाम चीज़ों को जो कि पोल्यूशन काज करती हैं, बाद में डिग्रेडेशन के बाद उनका इस्तेमाल ही बहुत ज़्यादा कम कर दें। सेकंड पे आता है रीयूज़, कि हम ऐसी चीज़ों को बार बार यूज़ करें। और थर्ड पे आता है रिसाइकल, मतलब कि अगर वो हमारी इस्तेमाल की नहीं रही तो हम उनको दोबारा से रिसाइकल करके एक यूज़फुल प्रोडक्ट बना लें। तो आज हम ये देखेंगे कि ये रिसाइकलिंग प्रोसेस होता क्या है। तो रिसाइकलिंग, इस पर हम बात करते हैं। रिसाइकलिंग क्या होता है? ये बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन, ये किसकी ट्रांसफॉर्मेशन है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेस्ट। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेस्ट इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। हम वेस्ट को बहुत लंबे से प्रोसेस से गुजारने के बाद कुछ एक नई प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि हमारे लिए यूज़फुल भी होती है। ऐसे प्रोसेस को हम कहते हैं रिसाइकलिंग। अगर हम बात करें इसके एडवांटेज की कि हम रिसाइकलिंग करते हैं तो इसका कुछ ना कुछ एडवांटेज तो होगा। तो एडवांटेज क्या है? सबसे पहला जिसका मेन एडवांटेज है वो है पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, कि अगर हम रिसाइकलिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट बहुत सी आलूदगी से बचेगा, क्योंकि बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट हम एक यूज़फुल प्रोडक्ट को लगाने में इस्तेमाल कर देंगे। सेकंड इसका एडवांटेज है वो है सेव एनर्जी, प्लस इट आल्सो सेव लेबर वर्क। सेकेंड प्रोसेस में ये जो है ना रिसाइकलिंग, इससे हमारे पास बहुत ज़्यादा एनर्जी भी सेव होती है, लेबर वर्क भी कम होती है। लेबर वर्क मतलब लेट्स सपोज अगर हमने एक एग्जांपल ले लें, हमने बनाने हैं 100 एयर कंडीशंस। अगर तो हम 100 एयर कंडीशन नए सिरे से बनाएंगे तो उसकी हर एक चीज़ हम नए सिरे से बनाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होगा और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। इसके बरक्स अगर हमारे पास पहले से कुछ पुराने एसी हैं 100 पड़े हुए, अगर हम उनको ही रिपेयर कर लें और उनको रिसाइकिल कर लें तो हमारे पास डिज़ायर्ड प्रोडक्ट जल्दी भी बन जाएगी, उस पर कॉस्ट भी कम आएगी, उस पर एनर्जी भी कम आएगी, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये था इसका एडवांटेज नंबर 2। थर्ड पे इसका जो एडवांटेज है कि हम हमारे जो है ना नेचुरल रिसोर्सेज वो भी सेव रहते हैं। ठीक है, मतलब हमारे पास जो होता है वाटर, ट्रीज, मिनरल्स वगैरह, इनका यूज़ भी काफ़ी कम हो जाता है रिसाइकलिंग के थ्रू। और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट एडवांटेज है वो ये है कि हमारे एनवायरनमेंट में जो वेस्ट होता है उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो अब हम इसकी कंपोजिशन को देखते हैं कि जो हमारा वेस्ट होता है उसकी कंपोजिशन क्या है। अब हम उसकी बात करते हैं। वेस्ट की कंपोजिशन हर स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। ऐसे एग्जांपल लगा लें कि 20th सेंचुरी में जो यूके कंट्री है उसमें जो वेस्ट था ना वो था कोयल ऐश का। ये कहाँ से आता था? ओपन फायर से। ठीक है, इसी तरह हर स्टेट के में जो होता ना वेस्ट, उसकी कंपोजिशन डिफरेंट हो सकती है। तो अगर हम इसकी बात करें कि अगर इनकी कंपोजिशन डिफरेंट है तो हर स्टेट में जो वेस्ट है वो भी डिफरेंट है। तो हमारे पास किस किस्म का वेस्ट आ सकता है? तो पहला वेस्ट हमारे पास आता है बायोडिग्रेडेबल।
बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में कौन सी चीज़ शामिल होती है? इसमें शामिल होते हैं फूड वगैरह, फूड वेजिटेबल्स, उसके अलावा जो हमारे होते हैं किचन रेजिड्यूज वगैरह वगैरह, तो ये सब कुछ इसमें शामिल होता है। सेकंड पे आते हैं रिसाइकेबल सॉलिड वेस्ट। रिसाइकेबल सॉलिड वेस्ट में हमारे पास आते हैं ये प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक बैग्स, पेपर, जो उसके अलावा फैब्रिक्स, क्लॉथ्स, ग्लास वगैरह वगैरह, ये सब आते हैं रिसाइकेबल सॉलिड वेस्ट में। थर्ड हमारे पास जो वेस्ट आ सकता है वो आ सकता है नॉन रिएक्टिव वेस्ट। नॉन रिएक्टिव वेस्ट, इसमें हमारे पास आ सकती है सैंड वगैरह, डस्ट, उसके अलावा कुछ ये रॉक्स, फॉसल्स वगैरह, ये सब आते हैं नॉन रिएक्टिव वेस्ट में। देन उसके बाद हमारे पास जो वेस्ट आ सकता है वो आ सकता है इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट, इस वेस्ट में हमारे पास क्या आ सकता है? एलसीडीज, डीवीडीज, दो स्क्रीन्स, कंप्यूटर्स वगैरह वगैरह। देन हमारे पास जो वेस्ट आ सकता है वो होता है कंपोजिट वेस्ट। कंपोजिट वेस्ट, कंपोजिट वेस्ट में हमारे पास आते हैं फैब्रिक्स, उसके अलावा टॉयज़ और वीडियो गेम्स वगैरह। नंबर 6 पे जो हमारे पास वेस्ट की टाइप हो सकती है वो हो सकता है हैज़ार्डस वेस्ट। मतलब कि ऐसा वेस्ट जो किसी इंडस्ट्री से या केमिकल फैक्ट्री से रिलीज होता है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा खतरनाक केमिकल्स भी हो सकते हैं, तो ऐसे वेस्ट को हम कहते हैं हैज़ार्डस वेस्ट। इसमें आते हैं फ्लोरेसेंट्स, डाइज, पेंट्स वगैरह वगैरह, और फर्टिलाइजर्स, स्प्रेज, ये सब कुछ इसमें आते हैं हैज़ार्डस वेस्ट में। और 7 नंबर पे जो हमारे पास वेस्ट आ सकता है वो होता है मेडिकल वेस्ट। मेडिकल वेस्ट, इसमें हमारे पास आ सकते हैं सिरिंजेस, ग्लव्स, ग्लासवेयर्स वगैरह वगैरह। ये तमाम थी वेस्ट की कंपोजिशन। अब हम बात करते हैं कि जो रिसाइकलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट कैसे होता है। इसके हम प्रोसेस की बात करें ना, प्रोसेस, तो इसमें जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है हमारे पास जनरेशन का। जनरेशन के बाद हमारे पास आती है कलेक्शन ऑफ वेस्ट। कलेक्शन ऑफ वेस्ट, इसके बाद आता है हमारे पास सॉर्टिंग, या इसे हम बोलते हैं सेपरेशन। ठीक है, सेपरेशन के बाद हमारे पास आता है ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र के बाद हमारे पास आता है डिस्पोजल। ये कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है जनरेशन। हमारे पास कोई एक यूज़फुल थी प्रोडक्ट, वो किसी वजह से ख़राब होगी, मतलब कि हमारे लिए वो होगी बेकार, वो सबसे पहले तो करेंगे कलेक्ट, म्यूनसिपल वाले। वो सारा कुछ जो होता है ना वेस्ट, वो करके कलेक्ट, देन वो उसको करेंगे सॉर्ट आउट। मतलब कि वो देखेंगे कि इस वेस्ट में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि रिसाइकल हो सकती हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें जो रिसाइकल नहीं हो सकती। तो उन तमाम चीज़ों को जो कि रिसाइकल हो सकती हैं उनको वहाँ से अलग कर लेते हैं। फिर उसको जो होता है उनका प्रोसेसिंग यूनिट, वहाँ पे लेकर जाकर उसकी सारी कुछ एक लंबा सा होता है प्रोसेस, उसको करके देन हमारे पास एक यूज़फुल प्रोडक्ट में वो चीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है। तो जो होते हैं हमारे पास ऐसा वेस्ट जिसकी रिसाइकलिंग नहीं होती, उसको कहीं पे फेंक दिया जाता है या ज़मीन में डंप कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि जो ऐसा वेस्ट है जिसकी रिसाइकलिंग पॉसिबल नहीं है और वो टॉक्सिक भी है, तो सबसे पहले उसे करते क्या है, इसकी जो है ना टॉक्सिसिटी उसको ख़त्म करके, तो फिर या तो उसको ज़मीन में गाड़ देते हैं या फिर उसको हीट करते हैं और उससे हम एनर्जी भी हासिल करते हैं। इसकी एग्जांपल देखें कि कौन कौन सा वेस्ट है जो कि रिसाइकल हो सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जिसकी रिसाइकलिंग सबसे ज़्यादा होती है वो होते हैं पेपर, देन हमारे पास आते हैं वाटर, उसके अलावा हमारे पास आती हैं मेटल्स जो कि रिसाइकल हो सकती हैं।
उसके अलावा आते हैं हमारे पास प्लास्टिक, ऑयल वगैरह वगैरह, रबड़ भी इसमें आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि रिसाइकलिंग ऑफ पेपर पे, के पेपर को किस तरह रिसाइकिल किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको रिसाइकलिंग की अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे एक बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।